नमस्कार दोस्तों। ऑयल इंडिया ने अंडमान के उथले अपतटीय क्षेत्र में यानी कि सालो ऑफशोर ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज की है। भारत के ऊर्जा संसाधन के लिहाज से ये एक महत्वपूर्ण खबर है, तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी है। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी और नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन अन्वेषण की दिशा में ये अग्रणी कंपनी है। अब बात करेंगे ऑफशोर जो ब्लॉक होता है वो क्या होता है, तो दरअसल ऐसा क्षेत्र जहां पर ऐसा समुद्री अपतटीय क्षेत्र जहां पर पानी की मात्रा कम होती है। ये जिस जगह पर पानी की गहराई कम होगी तो वहां पर खुदाई करना, अन्वेषण करना आसान होगा। तो अभी जहां पर ये खुदाई की गई है उसकी गहराई की अगर बात करें तो केवल 295 मीटर था, यानी कि उपकरण लगाने और खुदाई करने में तकनीकी जो है वो काफी आसान हो जाती है। अन्वेषण जो कुआं था विजयपुरम 2 में था। अन्वेषण कुआं क्या होता है, यानी कि वो कुआं जो कि वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से यह पता लगाने के लिए खोदा जाता है कि जमीन या समुद्र के अंदर वहां पर हाइड्रोकार्बन मौजूद है या नहीं है। अब यहां पर जिस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया, किस कंपनी की, इसमें ज्यादातर इससे पहले भी किसी कंपनी ने प्रयास किया था कि नहीं, ये सारी बातों को विस्तार से जानते हैं। तो दरअसल अंडमान क्षेत्र में गैस भंडार की पुष्टि हुई है और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा यह किया गया है। इससे पहले भी अगर हम बात करेंगे तो ओएनजीसी ने 2025 मार्च 2025 में एक प्रयास किया था और वहां पर अल्ट्रा डीप वाटर कुआं खोदा था। अल्ट्रा डीप वाटर कुआं वो होता है जो 1500 प्लस मीटर की गहराई पर खोदा जाता है। तो वो प्रयास भी किया था, हालांकि उसमें क्या आया निष्कर्ष, उसके परिणाम को सार्वजनिक अभी नहीं किया गया। तो यहां पर फिलहाल बात कर रहे हैं कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने खुदाई की अंडमान के उथले अपतटीय ब्लॉक जिसका नाम ANOSHP 2018/1 है। अन्वेषण कुएं का नाम विजयपुरम 2, यहीं पर वो इसका नाम है उस कुएं का जहां पर जैसा कि आपको बताया गया अभी। नीतिगत ढांचा क्या है, तो OLAP। OLAP क्या होता है, तो OLAP का मतलब होता है कि ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी इसको कहते हैं। यानी OLAP का मतलब होता है ओकरेज लाइसेंसिंग एंकरिंग पॉलिसी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि भारत में तेल और प्राकृतिक गैस में इस क्षेत्र में खोजने के लिए, अन्वेषण करने के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों कंपनियों को खुदाई का अधिकार देने के लिए यह पॉलिसी अपनाई गई है। यह इसका पॉलिसी ढांचा है, नीतिगत ढांचा है। इसका महत्व क्या है, तो अंडमान क्षेत्र में चल रहे जो अन्वेषण अभियान के दौरान है उसमें हाइड्रोकार्बन पाए जाने की पहली रिपोर्ट है, यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसकी पुष्टि हो ही गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में अभी तक अगर देखें, इंपॉर्टेंस इसलिए भी आप जान सकते हैं कि जो हम बाहर से मंगाते हैं, बाहर से हमारी निर्भरता है, चाहे वो तेल के आयात या गैस के आयात में, आप देख सकते हैं कि हम 88% और 50% क्रमशः आयात पर निर्भर हैं। तो इस निर्भरता को घटाने में एक अहम कदम हो सकता है, यानी कि आयात पर निर्भरता कम हो सकती है और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में हम और ज्यादा सिक्योर हो सकते हैं। घरेलू स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की क्षमता हमारी और ज्यादा सशक्त हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जब बात होगी तो यहां पर आप जानते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहले से ही औपनिवेशिक काल से ही 1857 के रिवोल्ट के समय से ही सेल्युलर जेल यहां पर हुआ करता था, जब लोगों को सजा के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका रणनीतिक महत्व बढ़ता गया। भारत की आजादी के बाद से तो और ज्यादा महत्व हो गया है, क्योंकि इसकी मौजूदा स्थिति अगर आप देखेंगे तो मलक्का जलडमरू मध्य से काफी करीब है, जहां से आप जानते हैं कि साल भर में लगभग 90,000 से अधिक व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। इसके अलावा कई जगह से, कई देशों से इसकी सीमा करीब है, जिससे कि इसका रणनीतिक इंपॉर्टेंस तो हो ही जाता है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो यहां पर जब 2001 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो उसके बाद से भारत ने इसके रणनीतिक महत्व को समझा और दक्षिण के क्षेत्र से भारत को सुरक्षित करने के लिए यहां पर भारत की 2001 में ही अंडमान निकोबार कमांड स्थापित की गई, जो कि भारत की पहली एकीकृत परिचालन कमांड भी है। तो इस तरह से इसका रणनीतिक महत्व तो है ही। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये ऐड करता है और समुद्र के नीचे हाइड्रोकार्बन और खनिज भंडार की संभावना को भी ये बताता है। साथ ही साथ 5 विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह हैं उनके आवास के तौर पर भी इसको देखा जाता है, जिसमें ग्रेट अंडमानीज, जारवा, ओंगेस, शोम्पेन और उत्तरी सेंटिनलीज प्रमुख है। अब देखिए, ये तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जरा सा मैप में भी आप देखेंगे जब, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, लोअर अंडमान है और यहीं पर इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। और अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करती है 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें तो ये जो क्या है, तो एक संकीर्ण जलडमरू मध्य जो अंडमान और निकोबार दोनों द्वीपों को अलग करता है। और निकोबार द्वीप पर ही भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की भी स्थिति है, जिसको कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं।
यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी यहीं पर स्थित है। यहीं पर इसके बगल में आपको दिखाई दे रहा है अंडमान सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के उथले तट में अपतटीय ब्लॉक में यानी कि शैलो ऑफशोर ब्लॉक में ये जो है प्राकृतिक गैस की जो स्रोत है उसकी पुष्टि हुई है। ये इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि ये पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है और साथ ही साथ भारत के पूर्वी तट और मलय प्रायद्वीप के बीच है। यानी भारत का जो पूर्वी तट है और मलय प्रायद्वीप है इसके बीच में इसकी स्थिति है अंडमान सागर की। इसकी सीमा की बात करें तो इसके उत्तर में अगर आप देखेंगे तो म्यांमार की स्थिति है, इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो सुमात्रा की स्थिति है, वहीं इसके अगर पूरब और पश्चिम की बात कर लें तो वहीं पर पश्चिमी सीमा जहां पर इसकी बंगाल की खाड़ी से लगती है, वहीं पूरब में जब चले आएंगे आप तो मलक्का जल संधि की जो दक्षिणी सीमा है वो इसके पूरब में है। तो इस तरह से इसकी सीमा ये साझा होती है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि यहां पर पता कैसे चला कि ये यहां पर ये स्रोत पाए जा रहे हैं। तो देखिए, जब यहां पर खुदाई की गई तो गैस रुक रुक कर अगर किसी जगह से निकलती है तो प्राकृतिक भंडार की पहचान का एक संकेत होता है और यहां से गैस रुक रुक कर निकल रही थी। और तट से इसकी दूरी की अगर बात करें तो 9.20 नॉटिकल मील यानी कि 17 किलोमीटर 9.20 नॉटिकल माइल इसकी दूरी है। यानी कि अगर किलोमीटर में करेंगे कन्वर्ट तो एक नॉटिकल मील में लगभग 1.852 किलोमीटर होता है। तो इस तरह से लगभग 17 किलोमीटर दूर ही ये पाया गया है, ये संकेत मिले हैं। पानी की गहराई यहाँ पर केवल 295 मीटर है और जो लक्ष्य है जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये गैस प्राकृतिक गैस पाई जा रही है वो लगभग 2650 मीटर लक्ष्य बताया जा रहा है कि इतने नीचे वो गैस पाई गई है। अब यहाँ पर परीक्षण जो किया गया वो लगभग 2212 से लेकर 2250 मीटर के बीच में परीक्षण किया गया और ये पाया गया कि गैस संरचना इसमें लगभग 87% जो है 87% जो है यहाँ पर कौन सी गैस पाई जा रही है, तो यहाँ पर पाई जा रही है CH4 यानी कि मीथेन गैस। और आप जानते हैं कि मीथेन गैस ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। तो अगर इस क्षेत्र में अगर हम कहें तो ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में ऊर्जा के संसाधन के लिहाज से अगर हम देखें तो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, न सिर्फ ऑयल इंडिया लिमिटेड के लिए। तो चलिए अंत में चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न आपके लिए यहां पर सामने है कि अंडमान सागर के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है। विकल्प आपके सामने है श्रीलंका, मलक्का जल संधि, इंडोनेशियाई द्वीप समूह सुमात्रा या बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।